हर लड़का लड़की चाहता है कि वो परफेक्ट हो अपनी पर्सनल लाइफ में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में। कैरियर जो है उसकी जिद्दत पैदा ना करना वो एक सवालिया निशान तो है। नौकरी पक्की है, पहली तारीख को तनख्वाह आती है, अल्लाह। अब आपको सरकार के अंदर भी जो जॉब्स मिलती हैं वो भी ईयरली बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चले। अगर आप में हसासियत नहीं है तो आप कैसे स्मेल करेंगे? आपको प्रोफेशनल और पर्सनल के दरमियान एक बैलेंस पैदा करना है। आप अच्छे इंसान भी लगे, सिर्फ अच्छे बैंकर ना लगे। अगर आप नहीं करना चाहते तो डिग्री अब आपके पास चल के तो नहीं आएगी। हम सब लोग जो है ना बुनियादी तौर पर अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, एक पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में और एक प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में। यही दो हमारे एटीट्यूड्स हैं ना, और यही हमारी दो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम पर्सनली भी इस तरह से ग्रो हों कि लोगों में हम रेलिवेंट हो जाएं, लोग हमें रिस्पेक्ट दें, लोग हमें स्पेस दें, लोगों के लिए हम कंफर्ट जोन्स बन जाएं। और प्रोफेशनली भी हम चाहते हैं कि हम इतने रेलिवेंट हो जाएं कि जो हमारा कैरियर है वो हमारे साथ खड़ा हो, और हमारे बॉसेस जो हैं या हमारा जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ हम ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करके अपने लिए और फर्दर स्पेस क्रिएट करें। और साथ साथ हम अपने आप को प्रोफेशनली ऐसे ग्रो करें कि जो आज की रिक्वायरमेंट है कैरियर कॉन्टेक्स्ट में, हम उसके तकाज़ों को भी पूरा करें। ये दो चीज़ें हैं। अच्छा, अब ये है कि ये दोनों चीज़ों की विश जो है ना वो हर एक में होती है। हर बंदा, हर लड़का लड़की चाहता है कि वो परफेक्ट हो अपनी पर्सनल लाइफ में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में। ये है विश। अब उस विश को ट्रांसलेट करना है आपने। अब उस ट्रांसलेट करने के लिए आपको स्ट्रगल करनी है, आपको मेहनत करनी है, आपको कुछ टाइम देना है अपने आप को, आपको उसके ऊपर कोई नई नई चीज़ें सीखनी है, नए नए इनोवेशंस लेने हैं, नए नए आइडियाज़ क्रिएट करने हैं और उसको ट्रांसलेट करना है। यानी सिर्फ विशेस की बेसिस के ऊपर हम अपने आप को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। विशेस के साथ साथ अगर आपके पास रोड मैप नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, नए थॉट्स नहीं है, नए आइडियाज़ नहीं है, नई सोच नहीं है, नई फिक्र नहीं है और नए इनोवेशंस नहीं है आपके अपने अंदर, नई जिद्दत नहीं है। जैसे हम अपने जब हम कपड़े पहनते हैं तो नए नए स्टाइल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, बालों को नए नए स्टाइल्स में लेके आते हैं, फेसेस के अंदर अपनी वैरायटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? कि हम थोड़ी हमारी जिद्दत नजर आए। तो जब आप अपने बारे में इस तरह से सोचते हैं तो अपना कैरियर जो है उसकी जिद्दत पैदा ना करना वो एक सवालिया निशान तो है ना। क्योंकि देखिए दो तरह के लोग हैं। एक है ट्रेडिशनल लोग, छोटे हैं, इम्तिहान पास करना है, उसके बाद नौकरी तलाश करनी है, नौकरी मिल गई, बस नौकरी पक्की होनी चाहिए, नौकरी पक्की है, पहली तारीख को तनख्वाह आती है, अल्लाह अल्लाह खैर। अब उसके बाद हमने अपने कैरियर को ग्रो नहीं करना, बस लग गए नौकरी, लगे हुए हैं, बेशुमार लोग लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। इधर से नौकरी छूटती है, अगले दिन परेशान हो जाते हैं कि बेरोजगारी आ गई है, क्योंकि हाथ में वो स्किल नहीं है जिसकी बेसिस पे आपने अपने आप को ग्रो करना है। तो इसलिए वो हमारे यहाँ पुराने ज़माने में कहा जाता था, कामरान सही साहब पक्की नौकरी होनी चाहिए, सरकारी नौकरी, ताकि कोई कटे ना। अब वो सरकारी नौकरी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। अब आपको सरकार के अंदर भी जो जॉब्स मिलती हैं वो भी ईयरली बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चलेंगे। परफॉर्म करेंगे तो रहेंगे, अदरवाइज वो निकाल देंगे। तो ये चीज़ जहन में रखिए कि आपका जो रोड मैप है आगे बढ़ने का, पर्सनल एंड प्रोफेशनल, वो मैटर करता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि वो आप बना सकें, बाज़ औक़ात हम कोशिश करते हैं, हमसे बन नहीं पाता। तो आपको मेंटोर चाहिए, वो पेरेंट्स की शक्ल में है, वो आपके रिलेटिव्स की शक्ल में है, वो आपके टीचर्स की शक्ल में है, वो आपके लीडर्स की शक्ल में है। जो बहुत सारे लोग हैं जिनको आप अपना मेंटोर समझते हैं, आप उनसे सीखते हैं, उनके आइडियाज़ को देखते हैं। और अब तो ये डिजिटल दुनिया है ना, आप इसमें डालें इस मशीन के अंदर और वो आपको बेशुमार ऑप्शन दे देता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहता हूँ, तो अब आपको उस्ताद की ज़रूरत भी नहीं है एक सतह पे। आप जाइए ज़रा यूट्यूब पे और ऐसी ऐसी शानदार उसमें आपको चीज़ें मिलेंगी कि एक अच्छा कम्युनिकेटर क्या होता है, उसकी क्या खूबी होती है, एक अच्छा प्रेजेंटर कौन होता है, एक अच्छा राइटर कौन होता है, एक अच्छा क्रिटिकल चीज़ों को देखने वाला क्या। तो ये चीज़ें मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि हम उस समंदर में या उस स्विमिंग पूल में नहाने के लिए तैयार नहीं है, हम उसमें स्विमिंग करने के लिए तैयार नहीं। हम बैठे हुए हैं, ख्वाहिश है कि हमें चीज़ें आ जाएं, और उस ख्वाहिश के मुताबिक जितनी इन्वेस्टमेंट हमने करनी है उसके लिए हम तैयार नहीं होते। तो जब आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे और आपने अपने आप को एक्सीडेंटल किस्म का करैक्टर बना दिया है, हादसाती किस्म का, लॉटरी बेस्ड सिस्टम बना दिया है कि जी लॉटरी निकल आएगी, तो लॉटरी तो हर एक की नहीं निकलेगी, हम में से किसी एक दो ही की निकलेगी, बाकी सबकी लॉटरी नहीं निकलती। तो इसलिए ये याद रखिए कि आपके सामने अभी टाइम है,
अभी आप जिस कैरियर के जिस स्टेज के ऊपर हैं अपनी एजुकेशनल के उस पर, अभी आपके पास टाइम है। अगर आप 2 साल, 1.5 साल, 2 साल एक सही डायरेक्शन के साथ अपने आप को एक नक्शे की तरफ, एक मैप की तरफ लेके जाएं, तो आप यकीन कीजिए कि 1.5-2 साल के अंदर आप वो कुछ अचीव कर लेंगे जो आज आपके पास नहीं है। सिर्फ मसला क्या है कि हमें टारगेटेड करना है कि क्या क्या हमने अचीव करना है। अपने जहन को एक्सप्लोर करना है कि कौन सी जरूरत है जो 2 साल के बाद रेलिवेंट होगी। कामरान साहब, हमारे यहाँ एक बेतहाशा प्रॉब्लम यह है कि हम जिन चीज़ों को आज सीखने की कोशिश करते हैं ना, वो 2 साल के बाद इररेलेवेंट हो जाती है। ठीक है ना, हमने कहा यार देखिए जब हम सीख रहे थे उस वक्त वो रेलिवेंट थी, लेकिन अब इतनी नई नई चीज़ें आ गई हैं उसमें वो इररेलेवेंट हो गई, नई चीज़ आ गई। तो आपकी एक जिसे कहते हैं दूरअंदेशी, और वो जो मैंने आपको कहा कि मेंटोर, वो आपको बताएगा कि देखिए ये है विजन, आज दुनिया इस तरफ जा रही है। जब हम डिजिटलाइजेशन को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे तो हमें डिजिटलाइजेशन नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा हमें नहीं अंदाज़ा था, लेकिन आज जिन लोगों ने इसको बुनियाद बनाया था, मेरे से ज़्यादा ऐसे ऐसे लड़के लड़कियां हैं, यंग लड़के लड़कियां जो इतनी शानदार तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर करके लाते हैं। उतना दिमाग मेरा काम नहीं करता, क्योंकि मेरा माइंडसेट वो पुराना वाला है, लिखने वाला, मशीनों के ऊपर काम करने का नहीं है। आज का माइंडसेट मशीन पे काम करने वाला है, डिजिटलाइजेशन के ऊपर काम करने वाला। उनका माइंडसेट ज़्यादा ग्रो करता है चीज़ों को देखने का। तो ये याद रखिए कि आपको ये चीज़ देखनी है कि किस तरीके से मैं आगे लेके चलूँ। अच्छा, मैं एक और फ़र्क बताता हूँ। बाज़ लोग प्रोफेशनली बहुत परफेक्ट होते हैं, पर्सनल लाइफ में बहुत डल होते हैं ना। यानी उनके फेस को अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि यंग फेस नहीं है, आपको लगेगा कि इनकी बॉडी में हरकत नहीं है, आपको लगेगा कि ये जो है ना पैसिव कैरेक्टर्स हैं। ठीक है बहुत लाइक बड़े पढ़ाकू हैं, यानी इनको सब कुछ पता है, लेकिन पर्सनैलिटी वाइज वो चीज़ नहीं है। दूसरी तरफ क्या है, कम पढ़े लिखे हैं, कम नॉलेजेबल है, लेकिन पर्सनैलिटी बहुत शानदार है। लोग उस पर्सनैलिटी को बेस करके आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, ये नहीं करना कि सिर्फ पढ़ते रहना है, और ये भी नहीं करना कि सिर्फ पर्सनैलिटी बनानी है। आपने दोनों के दरमियान एक बैलेंस पैदा करना है। अब बैलेंस कैसे आता है, अगर आप एक हेल्दी लाइफ गुजारें। हमारा ये मसला यह है कि या तो हम इधर के शिद्दत पसंद है, पढ़ाकू बन जाते हैं इतने ज़्यादा कि बाकी सब चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, या फिर उस आवारागर्दी की तरफ चले जाते हैं जो हमें तालीम से और इल्म से और स्किल से दूर कर देती है। तो इसके दरमियान बैलेंस पैदा करें। मसलन मैं कई बच्चों से पूछता हूँ, अब मुझे पता मैं आपसे भी पूछूंगा तो यही जवाब आएगा, हम में से कितने हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पे 45 मिनट वॉक करने रेगुलर जॉगर्स पहन के बाहर निकलते हैं? बहुत कम। तो आप में से हाथ खड़ा कर दें, अभी मुझे पता चल जाता है 1-2 बस, तो टोटल 2 है। ये हमारी एज में हम पागलों की तरह भागा करते थे सर। यहाँ लोगों की साइकोलॉजी, यहाँ की लोगों की फिजिकल साइकोलॉजी है वो बन ही नहीं पाती अगर आपने रेगुलर वॉक नहीं करनी, आपने रेगुलर गेम नहीं करनी, आपने रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करनी। तो आप कैसे यहाँ से फिट होंगे? यहाँ से अगर आप फिट नहीं है तो फिर कैसे परफॉर्म करेंगे? आपकी मशीन कैसे काम करेगी सर? फिर इनसे कभी पूछे, मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि फिल्म देखते हो, तो देखते भी होंगे ना, तब भी कहेंगे नहीं सर, नहीं सर फिल्म नहीं देखते, फिल्म तो बहुत बुरी चीज़ होती है। तो भाई किसने कहा है फिल्म बुरी चीज़ होती है? अब ये एक फिल्म आई है 12th फेल, 12 फेल, हाँ जाके देखिए ना जरा, कैसी शानदार फिल्म है, सारी एजुकेशनल पर्पस की फिल्म है। कैसे बूटी माफिया से निकलकर एक बच्चा बाहर निकलता है, हाँ। अब देखिए कैसी फिल्म है, आप वो देखें हिचकी फिल्म जरा देखें जरा, एक टीचर कॉम्प्लिकेटेड टीचर हो तो कैसे वो क्लास को कंफर्ट करती है सर। ऐसी शानदार आर्ट मूवीज, ऐसी शानदार मूवीज तारे जमीन पे, सलमान खान की फिल्में देखे ना, उसकी आमिर खान की, यानी हमने अपने आपको उससे डिस्कनेक्ट किया। फिर हम स्माइल ही नहीं करते सर, हंसना हमें आता ही नहीं है। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि भाई खुदा के नाम पे ये पकड़ो और इसमें से 10 मिनट की जो है ना वो कॉमेडी शोज देखा करो जब तुम्हारे पास टाइम हुआ करे। और क्यों? कि आप मुस्कुराएंगे नहीं, आप पागलों की तरह हंसेंगे। मिस्टर बीन देखेंगे ना, आप पागलों की तरह हंसेंगे, ये क्या परफॉर्म कर रहा है। कपिल विद शर्मा देखेंगे तो क्यों? आपको लॉफिंग करनी है। लॉफिंग आपकी लाइफ का एक मेजर पार्ट है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप कैसे अपने आप को इंटरनली ग्रो करेंगे? तो हमारी फिजिकल एक्सरसाइजेस, हमारी मेंटल एक्सरसाइजेस, हमारी इंटरटेनमेंट, हमारा इंटरटेनमेंट क्या है? KFC, मैकडोनल्ड, रेस्टोरेंट्स, बस आए दोस्तों के साथ गपशप मारनी है, चले आए जी रेस्टोरेंट चलते हैं।
जंक फूड्स, पार्क, वो एक बड़ी कहावत है, चीनी कहावत, जिस मुल्क में पार्क्स आबाद होंगे वहाँ अस्पताल वीरान होंगे, और जिस मुल्क में अस्पताल आबाद होंगे वहाँ के पार्क्स वीरान होंगे। अब हम जाते हैं ना वॉक करने रोज़ाना, सारे 50-60 के लोग होते हैं सर, इससे नीचे कोई नहीं आता, बल्कि बेशतर लोगों ने हाथ में तस्बीहें पकड़ी हुई हैं, उनको पता वक्त आ गया हमारा, ठीक है ना। यंग स्लॉट्स गायब है, लगता है उसको ज़रूरत ही नहीं है सारी चीज़ों की। वजह क्या है कि जब आप अपने आप को उस पैकेज के अंदर नहीं लेके आते तो फिर आप एक अपने प्रोफेशनल पैकेज में भी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। मेरा अपना कॉन्टेक्स्ट ही है, उसमें फ्रस्ट्रेशन होगी, डिप्रेशन होगी, और सोशलाइजेशन कोई नहीं, दोस्तों की कोई सोशलाइजेशन नहीं, सोते हैं तो पागलों की तरह सोते हैं, लंबे लंबे सोते हैं, 12-12, 14-14 घंटे, ठीक है। वीकेंड्स को सेलिब्रेट करना नहीं आता, जो पूरी यूरोप की थ्योरी है कि हाउ टू सेलिब्रेट द वीकेंड्स। हम जब किसी को फ़ोन करें वीकेंड पे, ना यार फ़ोन ना करना, मैं सो रहा हूँ, हमने सोने को सेलिब्रेशन बनाया हुआ है। तो ये जब आप ये भी नहीं कर रहे, दूसरी तरफ आप अपनी डिग्री में बड़े एक्सपर्ट्स हैं। मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं, कामरान सईद साहब भी पढ़ाते हैं, सब कहते हैं जी हमारा शानदार जीपी है, 4 पॉइंट पे चला गया जी, 3.9 है जी, 4 पॉइंट फला है। हम उनसे कहते हैं एक सफ़ा लिख के दिखाओ, तो सफ़ा लिखना नहीं आता। उनसे कहते हैं ये मशीन चलाओ, मशीन चलानी नहीं आती। उनसे कहते हैं ज़रा ये ट्रांसलेशन कर दो, वो नहीं आती। एनिमेशन तैयार कर दो, वो नहीं आती। अब ये जो मार्केट है, मार्केट को आपकी डिग्री नहीं चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। मार्केट को आपकी स्किल चाहिए, ये मार्केट स्किल्स के ऊपर बेस करती है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप ज़्यादा तरीके से, शानदार तरीके से परफॉर्म करेंगे। आपके मुकाबले में जिसका जीपी थोड़ा सा लो है लेकिन उसके पास स्किल्स है, वो रेलिवेंट है। अब स्किल्स कौन सी मुश्किल है, ये तो हमारा तालीमी इदारा नहीं सिखाता। माजरत के साथ हमारी डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं वो स्किल्स नहीं देते, वो आपको नॉलेज देते हैं, आपको इम्तिहान पास करने की सलाहियत पैदा करते हैं, उससे आपको इम्तिहान पास करवाते हैं। वो कैसे बोलना है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे चीज़ों को क्रिटिकली देखना है, कैसे चीज़ों का कंपैरिजन करना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करना है, कैसे अपने लिए लॉबिंग करनी है, कैसे अपने लिए एडवोकेसी करनी है, कैसे अपने आप की मार्केटिंग करनी है, कैसे अपना इमेज बिल्ड करना है, कैसे डिजिटलाइजेशन के ऊपर अबूर हासिल करना है। ये अब आपकी स्किल्स है सर, ये आपने करनी है। आप अपनी प्रायोरिटीज़ देख लें कि इसमें से कौन सी स्किल्स हैं जो मेरे लिए बहुत रेलिवेंट है, और सीख लें। कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आज सीखेंगे 4 दिन बाद आ जाएगा। हमारी दौर में ज़रा वो 40 दिन के बाद आता था, आपके दौर में वो 4 दिन के बाद आ जाएगा, क्योंकि इतनी तेज़ी से आ गई चीज़ें। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना पूरा पैकेज डेवलप करें, और पैकेज ये है कि मेरी पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ तक। अगर आप इन दोनों के दरमियान बैलेंस पैदा कर लें तो आप देखिए कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत शानदार तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने बेहतर तरीके के लिए कैरियर जो है ना निकाल सकते हैं। और कैरियर, मिसाल के तौर पे एक बंदा है फाइनेंस मैनेजर फॉर एग्जांपल, वो एक जगह पर काम करता है, 25 साल में उसने नौकरी शुरू की, 60 साल तक, जब रिटायरमेंट तक वो 2 जमा 2 4 ही करता रहता है बस। उसने आगे अपने आप को स्पेशलाइजेशन की तरफ गया ही नहीं। ये दुनिया अब स्पेशलाइजेशन की है, किसी एक ख़ास सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन के एरियाज तलाश करें और अपने आप को इतना परफेक्ट कर दें कि अगर आप अच्छे नहीं भी हैं ना तब भी मैं आपको इग्नोर ना कर सकूं, क्योंकि आप मेरी ज़रूरत है। हम अपने घरों में करते हैं, ये जो मुलाजमा होती हैं उनके बेशुमार नखरे उठाते हैं हम, क्योंकि हमें पता है अगर ये निकल गई ना तो इस जैसा दोबारा नहीं मिलेगा। इसको काम आता है, इसको स्किल आती है, इसलिए उसको साथ रखते हैं। इसी तरीके से अपनी स्पेशलाइजेशन के एरियाज आइडेंटिफाई करें, और स्पेशलाइजेशन का एरिया अब जामद नहीं है, स्टक नहीं है, उसमें नई नई वैरायटियाँ, नई नई डाइवर्सिटियाँ, नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं। जैसे जैसे चीज़ें जा रही हैं जदीदियत की तरफ, अपने आप को उसी तरीके से ट्रांसलेट करें, अपने ख्यालात को उस तरह से रखें। हम कहते हैं ना ये बंदा या बंदी के एटीट्यूड्स बहुत अच्छे हैं, क्यों? वो लोगों के लिए कंफर्ट्स पैदा करता है, वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, वो लोगों की रिस्पेक्ट करता है, वो लोगों के साथ इख्तलाफ भी करता है तो किसी तरीके से करता है। वो इख्तलाफ को दुश्मनी में नहीं तब्दील करता, वो तासुब नहीं रखता दूसरों के बारे में, वो लोगों के लिए मदद करने के लिए बड़ा आगे बढ़ चढ़ के ना मदद करता है। और वैसे भी एक बड़ी थ्योरी है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप उसमें से 10 रुपये निकाल दें किसी की मदद के लिए, बस आपका ज़िंदगी आसान हो जाएगी। 100 का 10, कोई बड़ी अमाउंट नहीं मांग रहे, 1000 का 10,000 में से आपने 1000 रुपये निकालना है। हम अपनी ज़िंदगी में देखें, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जिनको हमें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है,
ये सपोर्ट क्या करती है? ये सपोर्ट आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन देती है, और इंटरनल सेटिस्फेक्शन से आपको लगता है कि आई एम इंपॉर्टेंट फॉर किसी के लिए, और जब आप किसी के लिए इंपॉर्टेंट है तो कल आप किसी के लिए और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आज आप किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, कल कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। तो ये गिव एंड टेक्स है। तो लाइफ की डायरेक्शन को तय करना, लाइफ की डायरेक्शन के साथ अपने आप को एडजस्ट करना। और याद रखिए, वो भी बात इन्होंने बड़ी शानदार की इमरान खान के बारे में कि उसने कहा मैं तो ख्वाब देखता हूं। अभी हम चाय पे बैठे हुए थे तो कहने लगा इमरान खान कहता है मैं ख्वाब देखता हूं। तो ख्वाब तो मुझे देखने थे बड़े बड़े, और वो ख्वाब के अंदर वो कहता है कि जब आप ख्वाब को जिद बना लेते हैं, हाँ जी, जब आप उसको जिद बना लेते हैं कि मैंने करना है तो वो करना है। और वो देख लिए पागल आदमी है, जिस चीज़ को समझता है उस पर अड़ जाता है। तो ये जो ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन अगर हमने सिर्फ ख्वाब ही देखते रहना है, हर दफ़ा नया ख्वाब आएगा और पता चला जी 40वां ख्वाब है, बाकी 39 कहाँ गए, बस आए थे और चले गए। वो चले क्यों गए आपसे? आपने उसको कैच क्यों नहीं किया? आपने उसके साथ अपने आप को जोड़ा क्यों नहीं? उससे आपने अपने आप को एडजस्ट क्यों नहीं किया? अगर आप ये चीज़ें करना शुरू कर दें तो आप अपने आप को परफेक्ट बना लेंगे। और मैं बड़ी सिंपल सी लास्ट में एक थ्योरी पेश करता हूँ। आप ये देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ, आप अपना एनालिसिस करें, आज जाके खुद करें और ज़रा ये देखें कि आपके पास कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव पॉइंट है। अपना एनालिसिस करें। आपको लगता है ये मेरी 5 स्ट्रेंथ है और आपको लगता है कि ये आपकी 5 वीकनेस है। अब अपने बेस्ट 5 दोस्तों को आइडेंटिफाई करें जिनके साथ आपका कंफर्ट जोन है। उनसे कहें कि ज़रा मुझे बताइए कि मेरी 5 स्ट्रेंथ कौन सी है और 5 वीकनेसेस कौन सी हैं, चाहे वो आपके बहन भाई क्यों ना हो। ठीक है, सीरियसली एक्सरसाइज करें। आप देखिए, जो आपने बताया होगा अपनी पॉजिटिव, हो सकता है किसी के लिए वो आपकी नेगेटिव हो, और जिसको आपने नेगेटिव बताया हो सकता है कि वो आपकी पॉजिटिव हो। पॉजिटिव मतलब मुझे कई लोग कहते हैं जी मैं बहुत सेंसिटिव हूँ जी, मेरा नेगेटिव पॉइंट ये है। मैं कहता हूँ यार, सेंसिटिव होना तो बड़ी पॉजिटिव बात है। अगर आप में हसासियत नहीं है तो आप कैसे स्मेल करेंगे? तो ये आपके यहाँ पर आके शायद प्लस और नेगेटिव बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने एनालिसिस करना, जरूरी नहीं कि उनकी बात माने, लेकिन एनालिसिस करना है। उसके बाद फिर अपना दोबारा आके अपने 5 और ये 5 डेवलप करें। अब इसमें से देखें, ये जो 5 हैं परफेक्ट प्लस, इसको मैंने मजीद स्मार्ट और परफेक्शन में कैसे लेके जाना है, पॉलिश करना है, इसको मजीद पॉलिश करना है। और ये जो वीकनेसेस हैं, इसको कैसे मैं अपनी स्ट्रेंथ में तब्दील करूं, इन वीकनेसेस को कैसे मैं स्ट्रेंथ में तब्दील करूं। आप 6 माह की एक साल की एक्सरसाइज करके देखें तो पता चलेगा कि इसमें से 2 पॉइंट्स आपने और शानदार तरीके से अबूर कर लिए, बाकी 3 रह गए हैं। तो लाइफ साइकिल है, चलती रहेगी। सो बुनियादी तौर पे जो लड़ाई है वो आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी वीकनेसेस के दरमियान है। वीकनेसेस को आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है और स्ट्रेंथ को आपने फर्दर डेवलप करके उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है और उसको और ज़्यादा पॉलिश करना है। तो ये कोई काम मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर रहा जो हम चाह रहे हैं और जो हम आपसे चाहते हैं, जो आप हमसे चाहते हैं, पेरेंट्स आपके हमसे चाहते हैं। हम वो किताबों में ज़्यादा फंस के रह गए। हम प्रैग्मेटिकली जो सोसाइटी के अंदर चीज़ें हैं उनको कैसे रिलेट करें उस इल्म के साथ जो किताब में लिखा हुआ है, तब कोई बात बनेगी ना। ठीक है ना। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर नहीं कर पा रहा, सिर्फ किताब ही मैंने पढ़नी है, तो किताब तो मैं आपको भी दे दूंगा, आप भी पढ़ लें, और मैं कहूँगा सुबह आगे पूछ लीजिएगा 2 लफ्ज़ जो आपको नहीं समझ आए मैं बता दूंगा। लेकिन किताब एक गाइडलाइन है और उस गाइडलाइन के साथ आपको अपनी ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। और आप देखिए, मैं आपको एक और मिसाल बताता हूँ। सर, लोग इंटरव्यू देने जाते हैं ना, सर इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो पूछता जी आप हमारे इदारे के बारे में कुछ जानते हैं? वो कहती है या कहता है नहीं सर सॉरी। कहता अच्छा। वो कहता अच्छा हमने पोस्ट अनाउंस की थी, आपने इस पोस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी? वो कहता नहीं। वो कहती नहीं। अब मैं कहता हूँ यार ये कैसा स्टूडेंट है जिसने आने से पहले हमारी वेबसाइट ही नहीं देखी। ये कैसा स्टूडेंट है जो जॉब चाह रहा है लेकिन इसने जेडीज नहीं देखी कि इसके हमारे तकाजे क्या हैं इस जॉब्स के। हम रिलेट नहीं कर पा रहे। अब ये शायद हम पढ़ाने में नहीं बताते, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो लोग इंटरव्यू करते हैं वो आपको बताएंगे कि जनाब ये चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ, तो वो मुझे याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारा मैट्रिक का जब एग्ज़ाम हुआ ना सर, तो हमारी वालदा ने 2 दिन पहले कहा जाके अपना इम्तिहानी सेंटर देख के आओ, क्योंकि वो इम्तिहानी सेंटर दूसरा बनता था।
तो हमने माँ को कहा चले जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं बेटा पहले सेंटर देख जाओ, ऐन हो जिस दिन इम्तिहान हो तो तू लबदा ही रह जाए। तो एक दिन पहले इम्तिहानी सेंटर जाते थे, वरना वहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट भी आते थे 20 मिनट बाद आए, 15 मिनट बाद आए, सॉरी क्यों लेट, वो सर वो जगह ढूंढ रहे थे। यहाँ भी ये प्रॉब्लम है, जॉब आती है, जॉब आपको 10 बजे का टाइम दिया, आप 11:15 पहुँचे हैं, सर वो जगह ढूंढ रहे थे क्योंकि आपने एक दिन पहले नहीं देखा होता। तो मैं ये सिर्फ कहना ये चाहता हूँ, अपने आप को प्रैक्टिकल लाएं, बी प्रैक्टिकल, बी रियलिस्टिक। वो जो एक वो स्मार्ट की थ्योरी है ना, स्मार्ट, एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल जिसको आप माप सकें, जांच सकें, ए अटेनेबल जिसको आप अटेन कर सकें, आर रियलिस्टिक हो, और टी टाइम बाउंड हो। अगर आप इन चीज़ों को बेस करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, मैं आपको परफेक्टली बताता हूं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है प्रोफेशनली अपने आप को ग्रो करना और प्रोफेशनली अपने लिए स्पेस पैदा करना। सिर्फ होना ये चाहिए कि आपको प्रोफेशनल और पर्सनल के दरमियान एक बैलेंस पैदा करना है। आप अच्छे इंसान भी लगें, सिर्फ अच्छे बैंकर ना लगें, अच्छे प्रोफेशनल लगें, अच्छे इंसान भी मुझे चाहिए, एक अच्छे एटीट्यूड वाले लोग भी चाहिए। तो इन दोनों के दरमियान अगर आप बैलेंस करके क्रिएट आगे चलने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ विद इन फ्यू टाइम आप देखिएगा कि आपका चीज़ें ना बदलनी छोड़ देंगी। वो मैं एक मिसाल देता हूँ कि जब लोग स्लिमिंग सेंटर में आते हैं ना तो बड़े भारी से होते हैं, तो एक तस्वीर लगा देते हैं कि ये स्लिमिंग सेंटर में आने से पहले, और ये जब हो जाता स्लिम हो जाता तो फिर कहते हैं ये स्लिमिंग सेंटर में आने के बाद का बंदा स्लिम हो गया। आपने भी अपने आप को ऐसे ही करना है, एक इम्तिहान गाह में डालें जहाँ आज खड़े हैं और उसमें डाल के अपने आप को 6 महीने के बाद परखें, तो आपकी डिफरेंट स्किल्स उभर के सामने आ जाएंगी, डिफरेंट एक्सपीरियंस आ जाएंगे, एक्सपोजर आ जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कामरान साहब, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आप अवेल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अपने नेट इसको इस्तेमाल करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो डिग्री अब आपके पास चल के तो नहीं आएगी, आपने भागना है, आपने चीज़ों को तलाश करना है। और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तानी सोसाइटी में, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ स्कॉलरशिप्स ज़्यादा है। तो इसलिए मैं इस पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि बुनियादी बात यह है कि आप एक ख़ास सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, उस ख़ास सब्जेक्ट के अंदर रहते हुए अपनी प्रोफेशनल स्किल्स जो आज की मार्केटिंग के तकाजे हैं उनके मुताबिक अपने आप को आप एडजस्ट करने की कोशिश करें, और साथ साथ वो देखें कि एक अच्छा हेल्दी माइंड, एक हेल्दी इंसान वो किस तरह से परफॉर्म करता है, उसकी क्या खूबियाँ होती हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, आमिर खान जो इंडियन एक्टर है, उसके टॉक शोज़ जो हैं वो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, ठीक है, आप जरा सुने तो सही किस लेवल के टॉक शो वो करता है, और सारे पर्सनल डेवलपमेंट्स के हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट्स के हैं, आप उनसे सीखने की कोशिश करें। और इससे बेशुमार लोग हैं जो ये काम करते हैं, खुद कामरान सईद साहब भी यही काम करते हैं, तो इनको पता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप सीख ना सकें, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने की उमंग नहीं है, शौक़ नहीं है, जुस्तजू नहीं है, तलब नहीं है, तो फिर बाकी बातें तो सब बातें हैं सर। उन बातों के साथ तो मेरा पेट नहीं भरता, उस बातों के साथ साथ मुझे कुछ प्रैक्टिकली भी करके आगे परफॉर्म करना होता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।